गौरी कवि को फेमस होने का बहुत शौक था। वो चाहती थी कि पूरे जंगल के पक्षी गौरी गौरी करें, इसलिए वो फेमस होने के लिए तरह तरह के उपाय ढूंढती रहती थी। आज गौरी कवि अपने पति कालू कव्वे से कहती है, कालू जी, मैं फेमस होना चाहती हूँ और मैंने एक उपाय सोचा है। गौरी, इस बार क्या नया उपाय सोचा है तुमने? कालू जी, मेरी बात गौर से सुनो। मैं बांटूंगी जंगल के गरीब पक्षियों में भोजन और फिर बनेगी मेरी तस्वीरें और वीडियोस। चलेगी पूरे जंगल में खबर। ऐसे सबको पता चल जाएगा कि इस जंगल में कोई गौरी कव्वी भी रहती है और मैं मशहूर हो जाऊंगी। बात तो ठीक है, मगर गौरी, गरीब पक्षियों में बांटने के लिए भोजन कहाँ से आएगा? वो तो मेरा पति किसी गरीब पक्षी का ही चोरी करके लाएगा, है ना मेरे सुंदर पति? ये सुनकर कालू कौवा तो हैरान हो जाता है। मतलब हम जो भोजन गरीब पक्षियों में बांटेंगे वो मुझे चोरी करके लाना होगा? हाँ हाँ, अब समझे ना मेरे सुंदर पति जी, कैसा लगा मेरा उपाय? फिर कालू कौवा उसी रात दूसरे जंगल जाता है और बूढ़ी फाख्ता के घर में घुस जाता है। बूढ़ी फाख्ता सोई हुई थी। कालू कौवा चुपके से बूढ़ी फाख्ता का भोजन का थैला उठाकर भाग जाता है। दूसरे दिन गौरी कव्वी सबको इकट्ठा करती है। कबूतर भैया, यहाँ क्या होने वाला है? गौरी कव्वी बहुत दयालु हो गई है। आज से वो जंगल के गरीब पक्षियों में भोजन बांटा करेगी। मैं भी लूंगी। फिर तो गौरी कव्वी से मैं भी भोजन लूंगी। कहाँ है मोटी बुलबुल? वो जंगल में सबसे गरीब है। आज सबसे पहले मैं भोजन का एक थैला उसे ही दूंगी। मैं आ गई गौरी जी, मैं आ गई। मीडिया वाले आगे हैं क्या? थोड़ी दूर अपना कैमरा सेट किए बैठा चाचा छमछम बोलता है, मैंने कैमरा सेट कर लिया है। आप बुलबुल को थैला दें, वीडियो भी बनेगी और तस्वीरें भी। कालू, थोड़ा दूर हो जाओ। रेडी, सब देख ले, मैं गौरी कव्वी गरीब बुलबुल को दानों से भरा हुआ एक थैला दे रही हूँ। ऐसा कहते हुए गौरी कव्वी बुलबुल को दानों का थैला दे देती है। क्लैपिंग क्लैपिंग, तालियां! मेरी पत्नी जी के लिए तालियां बजाएं। तालियां बजती हैं। चाचा जी, पूरी वीडियो बनाना और जंगल के सारे न्यूज चैनल्स पर चला देना। सब बहुत खुश होते हैं। बुलबुल अपना दानों से भरा थैला लेकर घर चली जाती है और बाकी के पक्षी भी वहाँ से चले जाते हैं। रात हो जाती है। गौरी, आज तो बुलबुल को चुराया हुआ दानों से भरा थैला दे दिया, कल क्या देंगे? कालू जी, जो थैला बुलबुल को दिया है, जाओ और वही थैला चोरी करके दोबारा ले आओ। थैला बदलेंगे और दाने दूसरे थैले में डालकर कल वही दाने किसी और गरीब पक्षी को दे देंगे। मैं ये सब फेमस होने के लिए कर रही हूँ। मैं कौन सा सच्ची की दयालु हो गई हूँ? मैं सोच रहा था कि मेरी पत्नी सच्ची की दयालु हो गई है। ऐसा कभी भी न सोचना, मुझे तो केवल फेमस होने का शौक है। फिर आधी रात को कालू कौवा अपने घर से निकलता है। बुलबुल अपने घोंसले में सोई हुई थी और दानों का थैला गरीब बुलबुल के पास पड़ा था। कालू कौवा इधर उधर देखकर वो थैला उठाता है और वहाँ से भाग जाता है। दूसरे दिन गरीब बुलबुल रोती हुई चिड़िया के पास जाती है। बुलबुल, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? दयालु गौरी कव्वी ने कल तुझे दाने भी दिए, तू फिर भी रो रही है? क्या करूं चिड़िया, इस जंगल के पक्षी बहुत जालिम हैं। किसी चोर ने वो थैला जो मुझे कल गौरी ने दिया था वो चुरा लिया है। पूरा थैला ही? हाँ, पूरा थैला ही। कुकू टीवी देख रहा था। टीवी पर खबर चलती है, पहाड़ों वाले जंगल में दयालु, बहुत अच्छी और बहुत ही सुंदर कवि रहती है जो हर दिन गरीब पक्षियों में भोजन बांटती है। अगर ऐसे ही पक्षी हर जंगल में हो तो किसी भी जंगल में कोई गरीब न रहे। ऐसे पूरे जंगल में गौरी कव्वी फेमस हो जाती है। आज फिर सब इकट्ठे हो जाते हैं। एक आंख से काना हरा तोता गौरी कव्वी से मदद लेने पहुंच जाता है। गौरी जी, जल्दी से मुझे दाने दे दे, मुझे जाना है। काने गरीब पक्षी, रुको तो, थोड़ा सब्र करो, मीडिया वाले तो आ जाएं। वो आ गया। चाचा छमछम अपना कैमरा लेकर आ गया। चाचा जी, वीडियो अच्छे से बनाना। जब मैं दानों का थैला तोते को दे रही हूँ तो कैमरा मेरे ऊपर फोकस रखना। तुम चिंता न करो गौरी,
क्लैपिंग क्लैपिंग, तालियां तालियां। तालियां बजती हैं और गोरी कव्वी तोते को दानों से भरा हुआ थैला दे देती है। पीछे बैठी बुलबुल रो रही थी क्योंकि उसके पास तो खाने को एक दाना भी नहीं था, मगर उस पर कोई भी ध्यान नहीं देता। रात फिर से आ जाती है और कौवा फिर से अपने घर से निकलता है क्योंकि उसने तोते के घर से वो दानों वाला थैला जो चोरी करना था। चुपके से कालू कौवा दानों का भरा हुआ वो थैला उठाता है और घर भाग जाता है। कालू जी, किसी ने देखा तो नहीं है? नहीं नहीं, मैं एक इसी काम में तो माहिर हूँ, पक्का चोर हूँ मैं। कालू सच, मैं बहुत खुश हूँ। सब पक्षी मेरी तारीफें करने लगे हैं। सब यही समझने लगे हैं कि मैं बहुत दयालु कवि हूँ। ये एक थैला हम पूरे जंगल के गरीब पक्षियों को देकर तस्वीरें बनवाएंगे और मेरी गोरी पत्नी जी फेमस हो जाएगी। शुक्रिया कालू जी, तुम मेरी बहुत अच्छे से मदद कर रहे हो। जब मैं फेमस हो गई तो देखना, एक ना एक दिन मैं इस जंगल की सरपंच बन जाऊंगी। सुबह हो जाती है। तोता रोता हुआ कबूतर के पास जाता है। कबूतर, मेरी मदद के दाने कोई चुरा कर ले गया? मगर कौन? जो दाने मुझे कल दयालु गौरी ने दिए थे वो रात चोरी हो गए हैं। कबूतर, गरीबों के घरों में ही चोरी क्यों होती है? अमीर पक्षी भी तो हैं इस जंगल में। ये दयालु गौरी कैसी मदद करती है जो हर रोज चोरी हो जाती है? मुझे उस चोर को पकड़ना होगा। कौन है वो चोर? कैमरा लग जाता है, सब आ जाते हैं। आज गोरी कव्वी चिड़िया जो एक गरीब पक्षी थी उसे दानों का वही थैला देने वाली थी। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे गरीब पक्षियों की मदद करने का मौका मिला है। क्लैपिंग, तालियां तालियां। तालियां बजती हैं, वीडियो बनती है और गोरी कव्वी वो दानों से भरा हुआ थैला चिड़िया को दे देती है। बाहर के जंगल से 2 उल्लू, 1 चील और 1 मैना गोरी कव्वी से ऑटोग्राफ लेने आती है। आपका सुना था, देखकर बहुत खुशी हुई। अगर आप जैसे दयालु पक्षी हो तो कोई भी गरीब ना रहे। मेरी माँ भी मेरी तरह ही दयालु थी और ऐसे ही गरीबों की मदद करती थी। चिड़िया, तुम क्यों रो रही हो? गोरी बहन, ये आंसू खुशी के हैं। मेरे घर में दाना नहीं था, आपने मुझे दाना दे दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अब चुप कर जाओ, अभी तो तुम्हें कल भी रोना है। क्या मतलब दयालु गोरी जी? कुछ नहीं। कबूतर सब समझ गया था कि ये कौवे कैसे पक्षियों के सामने दयालु होने का नाटक रचा रहे हैं। कबूतर चाचा छमछम को लेकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। जब रात होती है तो कालू कौवा रोज की तरह चिड़िया के घर से वही दाने जो गोरी ने उसे दिए थे चोरी करने पहुंच जाता है। कबूतर कौवे की पूरी वीडियो बना लेता है। वीडियो बन गई है। अब कल सबको पता चलेगा ये कौवे कितने दयालु हैं। दूसरे दिन सब जमा हो जाते हैं और कालू कौवा वही थैला लेकर पहुंच जाता है। दोस्तों, ये कौवे मदद करने का नाटक करते हैं और जो दाना गरीब पक्षियों को देते हैं रात को चुरा लेते हैं। ये झूठ है, ये गंदी आंखों वाला झूठ बोल रहा है। फिर कबूतर बड़ी स्क्रीन पर कौवे की रात वाली वीडियो दिखाता है और कौवे दुम दबाकर वहाँ से भाग जाते हैं। ऐसे गोरी फेमस तो हो जाती है मगर बुरे काम से। कैसा जमाना आ गया है, गरीबों की गुरबत का भी मजाक उड़ाते हैं पक्षी। प्यारे दोस्तों, किसी की मदद फेमस होने के लिए नहीं बल्कि नेकी समझकर अकेले में करें, ना कि कैमरा लगाकर वीडियो बनाकर। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। मिठू तोता आज ही हरियाली तोती को ब्याह कर लाया था। सजी संवरी मिठू की दुल्हन बहुत सुंदर लग रही थी। मिठू, तुम्हारी पत्नी तो बहुत सुंदर है। ये लो हरियाली दुल्हन, मुँह दिखाई के 100 रुपए और ये मिठाई मैं आपके लिए लाई थी। शुक्रिया बुलबुल, जो आप इतने प्यार से मेरी पत्नी के लिए मिठाई लेकर आई। क्या आप हमारी पड़ोसन हैं? नहीं, आपके पड़ोस में तो चिड़िया और कौवी रहते हैं। मेरा घर दूसरे मोहल्ले में है। बुलबुल चली जाती है। मम्मा जल्दी चले, मुझे मिठू अंकल की दुल्हन देखने जाना है। मम्मा जल्दी चले, सब जा रहे हैं।
गुड़िया बेटी, अब मिठू अंकल की दुल्हन कहीं नहीं जाने वाली, वो हमेशा हमारे पड़ोस में ही रहेगी। लेकिन मम्मा, फिर हर रोज वो दुल्हन बनकर तो नहीं रहेगी ना, मुझे आज ही उन्हें देखने जाना है। गुड़िया बेटी, दुल्हन देखने ऐसे खाली हाथ थोड़ी जाएंगे, मैं मिठाई ले आऊं, फिर हम जाते हैं। अपनी बेटी को ऐसा कहते हुए मम्मा चिड़िया मिठाई लेने चली जाती है। अपने घर में बैठी गोरी कौवी भी दुल्हन देखने जाने की तैयारी कर रही थी। कालू, क्या मिठू की दुल्हन आ गई है? अभी अभी पटाखा तो चला था, लगता है मिठू अपनी दुल्हन बिहा कर ले आया है। कालू, मैं देख कर आती हूँ, कैसी है मिठू की दुल्हन? मेरे जैसी सुंदर है या फिर मिठू की तरह बड़ी नाक वाली है? वो तोती है, सुंदर हो ना हो, वो तुम्हारी तरह काली नहीं होगी। ये सुनकर उनका बेटा जग्गू कौवा हंसने लग जाता है। पापा पापा, कौवे काले ही तो होते हैं, हम कौन सा तोते हैं जो हरे होंगे। मम्मा मम्मा, मैं भी साथ जाऊंगा, मुझे भी दुल्हन देखने जाना है। जाओ जाओ, जग्गू को भी लेती जाओ। गोरी, आते हुए थोड़ी मिठाई मेरे लिए भी लेते आना। कालू, सच बताऊं, मिठाई खाने ही तो जा रही हूँ मैं, वरना उस मोटी चोंच वाले की दुल्हन की इतनी खुशी नहीं है मुझे। फिर गोरी कौवी अपने बेटे जग्गू को साथ लेकर मिठू तोते की दुल्हन देखने चली जाती है। चिड़िया भी मिठाई लेकर अपनी बेटी गुड़िया के साथ घर से निकलती है। हरियाली, ये अंगूठी मैंने खास तुम्हारे लिए बनाई थी। सुंदर, बहुत सुंदर है ये अंगूठी। और मिठू जी, आपके जंगल के पक्षी भी बहुत अच्छे हैं, सब कितने खुश हैं। हाँ, ये सब मेरे दोस्त हैं। गोरी कौवी भी आ जाती है। जग्गू बेटा, तुम वहाँ बैठ जाओ। जग्गू थोड़ी दूर बैठ जाता है। तोते, वाह रे, तेरी तो किस्मत ही बदल गई, तेरी इतनी बड़ी चोंच और तुझे इतनी सुंदर पत्नी मिली है। गौरी, शर्म करो, मुझे मेरी पत्नी के सामने तो ऐसा ना कहो, मजाक कर रही हूँ। आप गोरी कौवी है ना, जो भी आता है वो आपका जिक्र जरूर करता है। आप ही मेरे साथ वाले घर में रहती हैं ना? हाँ हाँ, मैं तुम्हारी पड़ोसन हूँ, अब तो हर रोज मिलते रहेंगे। मिठाई की बड़ी टोकरी लेकर चिड़िया भी आ जाती है। चिड़िया के पास मिठाई देखकर गोरी कौवी कहती है, हाय रे चिड़िया, मैं आते हुए मिठाई तो उठाना ही भूल गई। मम्मा, आप तो मिठाई नहीं लाई थी। चुप कर जा तू जग्गू, बड़ों की बातों में नहीं बोलते। गोरी, भाग कर जाओ और उठा कर ले आओ मिठाई, तुम्हारा घर कौन सा दूर है। नहीं नहीं, आप बैठे, मिठाई फिर आ जाएगी, वैसे भी हमारे घर में बहुत सारी मिठाई जमा हो गई है। अगर ज्यादा है तो एक डिब्बा मुझे दे दो, मैं पड़ोसियों में बांट दूंगी। आप चिंता ना करें, आप जाते हुए एक डिब्बा मिठाई का ले जाना। फिर अचानक गोरी की नजर टेबल पर पड़ी हरियाली की अंगूठी पर जाती है, जिसे देखकर गोरी कौवी लालच में आ जाती है। वो आंख चुराकर जग्गू को इशारा करती है। जग्गू भी चोर का बेटा था, वो समझ जाता है। तोते भैया, गुड़िया तो कब से जिद कर रही थी कि मैंने दुल्हन देखने जाना है, इसलिए मैंने आपको इस समय तंग किया। जब चिड़िया बात कर रही थी तो जग्गू आहिस्ता से आगे बढ़कर हरियाली की अंगूठी उठा लेता है और कहता है, मम्मा मम्मा, मुझे पोटी आई है, मुझे घर जाना है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मेरे जग्गू का कल से पेट खराब है। लो गौरी, ये मिठाई का डिब्बा लेती जाओ। गौरी अंगूठी चुराकर और मिठाई का डिब्बा मांगकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद चिड़िया भी अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। मिठू जी, वो अंगूठी कहाँ है? अभी अभी तो यहाँ पड़ी थी। उन दोनों में से एक हमारी अंगूठी चुरा कर ले गई है, चिड़िया या कौवी। दूसरे दिन मिठू तोता घर के बाहर बैठा हुआ था कि गोरी कौवी भागी भागी मिठू के पास आती है। मिठू मिठू, मैंने चिड़िया के पास एक अंगूठी देखी है, वो अंगूठी बहुत सुंदर है। तो फिर वही चोरनी है, मेरी पत्नी की अंगूठी रात को चुरा कर लाई है वो, मैं अभी जाकर पूछता हूँ उसे। गुस्से में मिठू तोता चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया चिड़िया, कहाँ है वो अंगूठी, कहाँ है? अंगूठी? कौन सी अंगूठी? जो रात तुम मेरी पत्नी की चुरा कर लाई थी। नहीं नहीं मिठू भैया, मैं क्यों चोरी करूंगी, मुझे किसी अंगूठी का नहीं पता।
मुझे गौरी कवि ने बताया है कि तुम्हारे पास ही है वो मेरी पत्नी की अंगूठी। चिड़िया याद रखना, मैं वो अंगूठी तुमसे लेकर ही दम लूंगा। मिठू वहाँ से चला जाता है। मम्मा, मिठू अंकल को ऐसे नहीं करना चाहिए था। वो पहले अच्छे से जांच कर लेते कि उनकी अंगूठी कहाँ है। गुड़िया बेटी, अंगूठी तो जरूर उस गौरी कवि के पास ही होगी, मगर उसने नाम मेरा लगा दिया है। मिठू जी, चिड़िया या गौरी कवि वो दोनों ही हमारी पड़ोसन है, मगर जरा सोचो, जब चिड़िया आई तो बहुत खुश थी, हमारे लिए मिठाई लाई, बुलबुल मिठाई लाई, चील मिठाई लाई, मगर वो कवि कुछ लाने की बजाय हमारे घर से ही मिठाई का डिब्बा लेकर गई थी। मुझे तो वो कवि बहुत लालची लगती है। हो ना हो मेरी अंगूठी चिड़िया ने नहीं बल्कि उस कवि ने चुराई है। मगर ये कैसे मालूम हो कि चोर कौन है? हमें उस कवि का पीछा करना होगा। अगर अंगूठी उसने चुराई है तो वो अंगूठी पहनकर जरूर देखेगी, और जैसे ही वो अंगूठी पहनेगी हम उसे पकड़ लेंगे। उधर चिड़िया भी बहुत परेशान थी। वो चोर तो नहीं थी, मगर गौरी कवि ने तो उसे ही चोर बना दिया था। कालू जी, तुम घर में ही रहना, मैं नदी पर जा रही हूँ। गौरी, ये तुम्हारे पास क्या है? इस बैग में जग्गू का जूता है, टूट गया था, इसे सिलाई करवाने जा रही हूँ। चलो जग्गू बेटा। फिर गौरी कवि जग्गू को साथ लेकर घर से निकलती है। मम्मा मम्मा, इस बैग में तो हरियाली दुल्हन की अंगूठी है, आपने पापा से झूठ क्यों बोला? जग्गू बेटा, बहुत मेहनत से चुराई है ये अंगूठी, तेरे बाप का क्या पता, कहता कि हरियाली को वापस दे दो। अब जल्दी से उड़ो, हम ये अंगूठी तेरी नानों के पास रखाते हैं, और जब बात पुरानी हुई तो ले आएंगे वापस। पीछे से चिड़िया गौरी कवि तक पहुंच जाती है, और सामने से तोता और तोती उन्हें रोक लेते हैं। गौरी, तुम कहाँ जा रही हो? मैं तो अपनी माँ के पास जा रही हूँ। अपना ये बैग तो चेक करवाओ जरा, क्या है इसमें? नहीं नहीं, इसमें मेरा टूटा हुआ जूता है। हरियाली आंटी, आपकी अंगूठी तो नहीं है इसमें। जग्गू की ये बात सुनकर गौरी जग्गू को घूरने लगती है। क्या मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था? मम्मा सॉरी। गौरी कवि, लाओ, इस बैग में से मेरी अंगूठी निकाल कर मुझे दे दो, वरना मैं अभी के अभी पुलिस बुलवा लूंगी। पुलिस का सुनकर गौरी कवि जल्दी से हरियाली को वो अंगूठी दे देती है। तोते और तोती, पुलिस को ना बुलवाना। सच, मुझे पुलिस से बहुत डर लगता है। पिछली बार भी मुझे पुलिस ने बहुत मारा था। तोता और तोती पुलिस बुलवाए ना बुलवाए, मैं जरूर बुलवाऊंगी, चोरनी कहीं की। फिर गौरी कवि चिड़िया की विनती करती है और वहाँ से रोती हुई भाग जाती है। चिड़िया, मिठू की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मुझे विश्वास था कि आपने मेरी अंगूठी चोरी नहीं की, इसलिए मैं मिठू को साथ लेकर इस कवि का पीछा कर रही थी। मैं इस काली कवि की बातों में आ गया था चिड़िया। मिठू भैया, हमेशा दूसरों पर इल्जाम लगाने से पहले अच्छे से जांच कर लेनी चाहिए। अगर गौरी कवि ना पकड़ी जाती तो मैं बहुत शर्मिंदा होती आपसे। फिर चिड़िया मिठू को माफ कर देती है और वो सब खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।